हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरा नई सीरीज जो कि है वीनस इन द डिफरेंट हाउसेस की, जिसमें आज हम बात करेंगे वीनस जब फर्स्ट हाउस में होता है, यानी शुक्र जब आपके पहले भाव में होता है, आपका जो लगन चार्ट है, असेंडेंट चार्ट है उसमें, तो उसका असर आपके ऊपर कैसा पड़ता है और उसका जो एस्पेक्ट है उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले मैंने मार्स इन डिफरेंट हाउसेस, राहु इन डिफरेंट हाउसेस एंड सैटर्न इन डिफरेंट हाउसेस पर बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें देख सकते हैं। शुक्र यानी कि वीनस जो कि प्लैनेट है लव का, रोमांस का, प्लेजर का, तो ये जो प्लैनेट है वो ना ही सिर्फ आपके प्रेम संबंध में आपका प्यार बताता है, मतलब जनरली आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं वो भी बताता है। मतलब आपका जो रिलेशनशिप है विद योर लाइफ पार्टनर, विद योर जो भी आपका पार्टनर है, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ जो पार्टनर है उसके साथ रिलेशनशिप, वो तो बताता ही है मेजरली, बट कहीं ना कहीं वो आपके जो बाकी लोग हैं उनके साथ रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। आपका ये जो वीनस प्लैनेट है वो आपकी ब्यूटी, आपके अंदर कितना फेमिनाइन एनर्जी है, किस तरीके से आप लोगों के साथ बिहेव करते हैं, मतलब जो आपकी अगर जिसका वीनस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो उसकी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, यानी कि जो सॉफ्ट टच जो ज़िंदगी में चाहिए होता है आपके प्लेजर अनुभव करने के लिए, वो कितना है। सेक्सुअल एनर्जी को भी डिनोट करता है, ब्यूटी को, क्लोथ्स को, ब्रांड को, लग्जरी को, कार को, परफ्यूम्स को, कोई भी चीज़ जहाँ जो भी आपको फ़ायदा देती है, जो भी आपको खुशी देती है, जो भी आपको भौतिक सुख देती है, वो कहीं ना कहीं वीनस रिप्रेजेंट करता है। वीनस आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो वीनस से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी, अगर आप एक हस्बैंड है तो आपकी वाइफ की नेचर कैसी होगी, वो कैसे बिहेव करेगी, या आपकी लाइफ कैसी रहेगी। अगर आपके वीनस आप एक फीमेल है तो आपकी मैरिज कैसी रहेगी, आपको कितना प्यार मिलेगा, आपके रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो वीनस डिनोट करता है। तो ऐसा वीनस जो है वो फर्स्ट हाउस में अपनी जो पर्सनैलिटी होती है उस हाउस में आपकी जो आउटर इमेज होती है, यानी लोग जैसे आपको देखते हैं, जो फर्स्ट हाउस होता है आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी बॉडी का, तो आपके जो इस हाउस में जो फर्स्ट हाउस होता है, जो कि जिसमें आप परसीव कैसे, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं वो बताता है। आपकी बॉडी का फीचर्स, आपके लुक्स, आपकी बॉडी में कितना स्टेमिना है, ये सब फर्स्ट हाउस डिनोट करता है। तो वीनस जैसा जो कि एक ब्यूटी का प्लैनेट है, एक आपकी सुख सुविधा का प्लैनेट है, जब फर्स्ट हाउस में आता है तो सबसे पहले तो शुक्र यहाँ पे रह के आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया एक फेमिनाइन एनर्जी को डिनोट करता है, तो फर्स्ट हाउस में अगर फेमिनाइन एनर्जी आ जाती है तो इट मीन्स इट मेक्स यू लिटिल बिट ऑफ केयरिंग। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा। अगर आपका वीनस बहुत अच्छी डिग्निटी में है, यानी इसकी स्ट्रेंथ है, तो आप काफ़ी केयरिंग होते हैं, आप लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग केयर करते हैं। मदरली फीलिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं वीनस और मून जैसे प्लैनेट डिनोट करते हैं। तो ऐसा प्लैनेट जब फर्स्ट हाउस में होता है तो आप बहुत लोगों के बारे में फील करना, उनको सूदिंग जो कैपेबिलिटीज होती हैं, यानी उनको सूद करना, आराम से बात करना, ये सब आपके फीचर्स होते हैं। आपका तरीका होता है बात करने का बहुत ज़्यादा फ्लुएंट। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो। अगर फर्स्ट हाउस में वीनस है, वो आपका जो वीनस है वो किसी कुछ नक्षत्र होते हैं उसमें रह के आपको बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग बनाता है, लेकिन यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी में वो ऑरा ज़रूर होता है कि आप लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। आपकी जो आईज होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है। इट मीन्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पहनने ओढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। आप चाहते हैं कि आप नई नई चीज़ें पहने, अप टू डेट रहें, कोई आए तो आप उसकी जो इमेज है उसकी नज़रों में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बने, यानी आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहना पसंद करते हैं।
स्पेशली अगर वो ऐसे साइंस में अपने जैसे कि लिब्रा में है, टॉरस में है, तो ऐसे साइंस में वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहना पसंद करते हैं। मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ आप लोगों का इंक्लिनेशन बहुत होता है। आपको लाइफ में बैलेंस चाहिए होता है आप, क्योंकि लिब्रा जैसा साइन जो होता है वो जनरली होता है वीनस का, तो बैलेंस चाहिए होता है विद योर लव लाइफ, विद ब्यूटी, मटेरियल, स्पिरिचुअल लाइफ भी कहीं ना कहीं वीनस डिनोट करता है। क्योंकि वीनस जैसे हमें पता है कि शुक्राचार्य से है, तो शुक्राचार्य भी गुरु थे, तो वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को, आपके इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इनकी तरफ आपको अट्रैक्ट करने में कहीं ना कहीं वो भी काम करता है। आप अगर वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है और अगर ऐसा कोई फायर साइन है या एयर साइन है, तो आप लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है, स्पेशली अगर आपके एयर साइन में हो, यानी कि अगर मान लीजिए एक्वेरियस में हो, ऐसे साइंस में हो जो एयर साइंस हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको ढलना आता है, आप लोगों के साथ जेलअप बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन फिक्स टाइम में है तो आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन फिर भी आप हो जाते हैं। आपकी लाइफ में ब्यूटी, जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं, जो आपको बेनिफिट देती हैं, जो आपको लाइफ में एंजॉयमेंट देती है, हैप्पीनेस देती हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको वो अचीव करने में भी हेल्प करता है। वीनस फर्स्ट हाउस पे कहीं ना कहीं अगर गुड डिग्निटी में है तो आप ज़रूर उसको लाइफ में अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, आपको सब मिल जाता है, लग्जरी जो भी आपको चाहिए, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। जो 12th हाउस है उसकी चीज़ों की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, इस सब में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है और आप चाहते हैं कि आप अब भगवान के साथ जुड़ के, स्पिरिचुअल जर्नी के साथ जुड़ के अपना जो है लाइफ आगे बढ़ाएं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करें आपकी जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें और आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें। दोनों में अगर आपका बैलेंस बना रहेगा तो ही आपकी जो लाइफ है वो बेटर तरीके से आगे बढ़े। अगर आप एक हस्बैंड हैं और आपके जो फर्स्ट हाउस में वीनस है, तो यानी कि आपकी वाइफ की पर्सनालिटी कैसी होगी ये आपको पता चलता है। आप हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत फेमिनाइन हो और आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी बहुत मैस्कुलिन हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे ऑपोजिट है। आपके जो पर्सनैलिटी है उसमें वीनस है, तो आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत ज़्यादा फेमिनाइन होगी, मतलब ऑपोजिट भी होता है और ऑपोजिट तो अट्रैक्ट करता ही है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस भी क्रिएट कर देता है। आपका जो पार्टनर होगा वो भी केयरिंग होगा, आप खुद अपने जो लव को, आपके रोमांस, सेंशुअल एनर्जी को, इन सब को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते होंगे और आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में ये चीज़ें जो होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक थिंग हो, प्लेजर देती हैं वो चीज़ें हो, या सेंशुअल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी हो, क्योंकि वीनस रोमांस को तो डिनोट करता ही है। तो आपके रोमांस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है आप लोगों के लिए, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ाने के लिए। फर्स्ट हाउस में वीनस रह के आपके 7th हाउस को डायरेक्टली एस्पेक्ट करता है, तो आपके लिए, आपका जो पार्टनर होगा उनके लिए और आपके लिए मैंने बताया कि सेक्सुअली इन्वॉल्व रहना, यानी कि सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है और आप लोगों के बीच में होगी भी, सेंशुअलिटी होगी, प्लेजर होगा, प्लेजर सीकिंग पीपल आप लोग होते हैं। इन लोगों को क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट करना, लेना भी बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बदले में ये चाहते हैं इनको भी कॉम्प्लीमेंट मिले, बिकॉज दे लव टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स। ये तैयार होते हैं, बन के आते हैं इसीलिए ताकि इनको कॉम्प्लीमेंट मिले और ये देते हैं और ताकि बदले में मिले, जिससे इनको एप्रिसिएशन महसूस होती है या आगे और भी इनको, मतलब इनकी एक खुशी का कारण होता है वो एप्रिसिएशन, तो इनको अच्छा लगता है। और इनका जो पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इनका पार्टनर जो है उनको उनकी लाइफ में आने के बाद जब इनकी मैरिज होती है, तो जब इनकी पार्टनर की लाइफ में आता है, स्पेशली अगर ये हस्बैंड है तो इनकी वाइफ अगर लाइफ में आती है, तो आप देखेंगे कि इनकी लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो जाती है, 360 डिग्री टर्न ले लेती है, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ जो है वो आपकी वैसे भी लक्ष्मी कहते हैं उसको, और जब वो वीनस प्लैनेट जो है वो आपका एक्टिव हो जाता है, तो जो प्रॉब्लम्स आपको पहले आ रही थी, मतलब जो हैप्पीनेस आपको वेनेशियन क्वालिटी से आपको मिलने वाली थी वो आपको मिलने लगती है। चाहे आप एक हस्बैंड हैं, चाहे आपके वाइफ है, अगर आपके फर्स्ट हाउस में वीनस है और आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है,
इट मीन्स कि आपको वो कहीं ना कहीं मैरिज के बाद जो आपको चीज़ें चाहिए थी लाइफ में, जो प्लेजर चाहिए था, जो हैप्पीनेस चाहिए थी थ्रू दीज लग्जूरियस आइटम्स, ब्रांड, क्लोथ्स, ब्यूटी, ये सब चीज़ें आपको भरपूर मिलने वाली है। लक आपका पूरा फेवर करेगा, पैसे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपको मिलने वाले हैं आफ्टर मैरिज। मतलब लक एक तरीके से आपका पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर मैरिज। आपको जो चीज़ें जो लोग पहले नहीं जानते थे, जो बहुत ज़्यादा आप अगर डिस्गाइज लाइफ जी रहे थे, लेकिन आपकी शादी के बाद आप देखेंगे कि लोग आपको जानेंगे, आपकी अप्रिशिएशन आपकी करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस होगा और आपका आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ जो रिश्ता है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। वीनस अगर यहाँ अकेला है तो अगर आपका वीनस अकेला है तो यहाँ पे जो भाव नाश का भी कारण बनता है। लेकिन अगर वीनस जो है वो कोई और प्लैनेट जैसे मून के साथ है तो आपको यहाँ पे फायदे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर वीनस सन, राहु, मार्स जैसे प्लैनेट के साथ है तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुछ फ्लक्चुएशंस आती है, आपकी मैरिज लाइफ जो है वो बैडली अफेक्टेड भी हो जाती है। एंड क्योंकि वीनस 7th हाउस में होता है तो स्पेशली भाव नाश इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो पार्टनर होता है या आप खुद इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि लोग उनकी तरफ आते हैं, तो जेलसी, शक, ये सब क्रिएट होने के चांसेस होते हैं जो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और हम जैसे कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ लग्जूरियस आइटम और कैश, मनी, सब कुछ आपको सब मिल रहा होता है तो इंसान जो होता है वो कभी कभी गलत रास्ता पकड़ लेता है। और एक्सेस में कोई भी चीज़, चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर ही क्यों ना हो, खराब होता है। तो इंसान को जब नहीं मिलता अपने हस्बैंड या वाइफ से तो वो दूसरी तरफ जाता है। तो यहाँ इस चीज़ के होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ में भी इंसान को बहुत ज़्यादा संभल के रहना है और अपने अगर जितना लॉयल रहेंगे उतना उनकी जो बेनिशियन क्वालिटी है वो पॉजिटिवली काम करेगी और आपको और भी पॉजिटिव रिजल्ट देगी। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं वीनस इन द 2nd हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।